एक बार एक लड़का गौतम बुद्ध के पास आता है और कहता है, हे प्रभु, मेरे मन में इतने अश्लील विचार क्यों आते हैं। मेरे मन में अक्सर काम वासना के विचार क्यों चलते रहते हैं, जिसको सोच सोच कर मैं अपना समय और ऊर्जा दोनों बर्बाद कर देता हूँ और हमेशा ही एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती रहती है। फिर गौतम बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं, क्या तुम्हें पता है काम वासना होती क्या है? लड़के ने कहा, प्रभु, मुझे तो पता नहीं कि यह काम वासना होती क्या है, पर जो भी होती है यह बहुत बुरी होती है। फिर गौतम बुद्ध ने कहा, पहले तुम यह समझो, प्राकृतिक रूप से जो कुछ भी हमारे अंदर है वह बुरा नहीं है। हमारे जीवन में उसका कुछ ना कुछ महत्व है, कुछ ना कुछ ज़रूरत है, और यह वासना एक प्रकार की भावना है जो हमारे शरीर में किसी न किसी कमी की एहसास दिलाती रहती है। फिर हम उस चीज़ की तरफ आकर्षित होना शुरू हो जाते हैं। जैसे किसी को धन की कमी है तो वह स्वयं धन के प्रति आकर्षित होने लगता है, यानी धन की वासना उत्पन्न हो जाती है। तो यह वासना कुछ और नहीं, एक प्रकार की कमी है, या यूं कहें कि एक प्रकार की ज़रूरत का एहसास है। और जब ज़रूरत शरीर की हो तो हम उसे काम वासना का नाम दे देते हैं। फिर वह लड़का कहता है, बुद्ध, यह बात तो हमें समझ में आ गई कि काम वासना किसे कहते हैं, पर यह आती कहाँ से है, यह उत्पन्न कैसे होती है? फिर गौतम बुद्ध ने कहा, यह उत्पन्न नहीं होती है, बल्कि प्राकृतिक रूप से हमारे अंदर होती है, और इसका होना जरूरी भी है, क्योंकि यही मानव जाति का आधार है। फिर लड़का कहता है, प्रभु, काम वासना प्राकृतिक रूप से हमारे अंदर रहता है, फिर यह लोग काम वासना को गलत क्यों बोलते हैं? फिर गौतम बुद्ध कहते हैं, यह एक बहुत बड़ी समस्या है कि लोगों ने काम वासना को बहुत गलत तरीके से देखना शुरू कर दिया है, इसे दबाने की कोशिश करना शुरू कर दिए हैं। और काम वासना का होना गलत नहीं है, बल्कि काम वासना का बेलगाम होना गलत है। केवल उसी के बारे में हमेशा सोचना, केवल उसी के लिए हमेशा जीना, केवल उसी को अपने जीवन का लक्ष्य बना लेना, यह गलत है। फिर गौतम बुद्ध ने उस लड़के से पूछा, क्या जानवरों में भी काम वासना होती है? लड़का कहता है, हाँ प्रभु, उन्हें भी तो अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाना पड़ता है। फिर गौतम बुद्ध ने कहा, हम जानवरों की काम वासना को गलत क्यों नहीं कहते? फिर लड़के ने कहा, पता नहीं प्रभु, आप ही बताएं। फिर बुद्ध कहते हैं, जानवर अपनी काम वासना का उपयोग केवल मन की संतुष्टि के लिए करते हैं, उसे खुशी प्राप्त करने के लिए नहीं, और न ही सुख भोगने के इरादे से, क्योंकि उन्हें प्राकृतिक ने इतना सोचने समझने की क्षमता नहीं दी है कि वह अपने काम वासना को अपने जीवन का आधार बना सकें। जबकि हम इंसान अपने सोचने समझने की क्षमता का उपयोग करके प्राकृतिक में पाए जाने वाले हर चीज का अपने सुख और आनंद के लिए उपयोग करते हैं। हम इंसानों ने काम वासना के साथ भी यही किया है, इसे अपने आनंद और भोग का आधार बना लिया है। जिस भावना को प्राकृतिक ने मानव जाति का अस्तित्व बचाए रखने के लिए हमारे अंदर डाला था, उसे हमने जीवन का सर्वोपरि लक्ष्य बना रखा है। और इंसानी काम वासना का यह बेलगाम होना ही उसके गलत होने का कारण है। फिर लड़का कहता है, प्रभु, लेकिन यह काम वासना हावी होती क्यों है? इसके बेलगाम होने का क्या कारण है? फिर गौतम बुद्ध ने कहा, काम वासना का बेलगाम होना
इसके 4 प्रमुख कारण हैं, जिसमें से पहला कारण है जीवन में किसी बड़े उद्देश्य का ना होना। फिर बुद्ध ने उस लड़के से पूछा, तुम जब अपने जीवन में व्यस्त रहते हो, किसी काम में उलझे रहते हो, क्या तब भी तुम्हारे दिमाग में अश्लील विचार आते हैं? लड़के ने कहा, नहीं प्रभु, जब मैं अपने कार्य में बिजी रहता हूँ तो मेरे दिमाग में कोई अश्लील विचार नहीं आते हैं। फिर बुद्ध ने कहा, हमारा दिमाग एक बार में सिर्फ एक ही चीज के बारे में सोच सकता है, इसलिए जब हमारे दिमाग में कोई दूसरे विचार चल रहे होंगे तो अश्लील विचार आ ही नहीं सकते। या हमारे जीवन में कोई बड़ा स्पष्ट लक्ष्य है और हम उस लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं, तो हमारे पास कभी उतना समय ही नहीं होगा कि यह फालतू के विचार हमारे मन में घर कर सके। अगर फालतू के विचार उठते भी हैं तो हमारे मजबूत लक्ष्य के विचार उस फालतू विचार को पराजित कर देंगे। पर समस्या यह है कि अधिकतर लोगों के पास आज के समय में स्पष्ट लक्ष्य की कमी है। फिर गौतम बुद्ध ने काम वासना के प्रति बेलगाम होने का दूसरा कारण बताया। समाज के द्वारा इसे गलत बताकर दबाए जाने की कोशिश करना, क्योंकि लोगों के एक बड़े समाज ने काम वासना के प्रति लोगों के मन में लोगों को शक की नज़र से देखा है। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमने अपने शरीर के अंगों को बाकी अंगों की तरह स्वीकार नहीं किया, जबकि हमारे यौन अंग भी बाकी अंगों की तरह हाथ, पैर, मुंह आदि के समान ही एक अंग हैं जो अपना अपना कार्य करते हैं, जिसके लिए प्राकृतिक ने इन्हें बनाया है। लेकिन हमने इन प्रजनन अंगों को कुछ ज़्यादा ही रहस्यमयी बना दिया है, और जब कोई चीज़ रहस्यमयी बन जाती है तो उसके प्रति लोगों की एक अलग ही रुचि जागृत हो जाती है, जिसकी वजह से लोग जाने अनजाने में काम वासना के प्रति आकर्षण महसूस करते हैं। जब किसी भी विचार को दबाने का प्रयास किया जाता है तब वह विचार और मजबूती के साथ उभर के आता है, और यही काम वासना के विचार लोगों के साथ भी किया जा रहा है। गौतम बुद्ध आगे कहते हैं, अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम आम के बारे में मत सोचो तो तुम्हारे मन में सबसे पहला चित्र कौन सा आएगा? लड़के ने कहा, प्रभु, मेरे मन में पहला चित्र आम का ही आएगा। फिर बुद्ध ने कहा, ठीक इसी प्रकार जब हम अश्लील विचारों को जबरदस्ती रोकने का प्रयास करते हैं तो वह और मजबूती के साथ हमारे अंदर उठते हैं। इसलिए कभी भी विचारों को दबाने की कोशिश मत करो। फिर लड़का कहता है, हाँ प्रभु, यह तो मैंने भी महसूस किया है। फिर बुद्ध ने कहा, इंसानों में काम वासना का जागृत होने का तीसरा कारण है हमें अपने विचारों के प्रति जागरूक ना होना। हमारे मन में कैसे विचार चल रहे हैं हम इस पर कभी ध्यान ही नहीं देते। हमारे मन में उठने वाले विचारों को लेकर जरूरी बात यह है कि जब हम किसी एक चीज के बारे में विचार करते हैं तो हमारा मन उससे संबंधित और भी विचार हमारे सामने रखना शुरू कर देता है, और फिर ऐसे ही हमारे मन में विचारों की एक श्रृंखला बन जाती है जिस पर हम उलझ कर रह जाते हैं। ठीक ऐसा ही होता है अश्लील विचारों के साथ भी। हमने एक बार किसी को देखकर अपने मन में अश्लील विचार पैदा कर ली, फिर हमारा मन अपने आप ही इन विचारों की श्रृंखला बना लेता है, जिनके बारे में सोच सोच कर हम अपनी बहुत सी ऊर्जा और समय बर्बाद कर देते हैं। इसलिए आप चाबुकता के साथ अंदर उठने वाले विचारों पर ध्यान देना जरूरी है। बुद्ध आगे कहते हैं, काम वासना के प्रति आकर्षित होने का चौथा मुख्य कारण है बुरे विचार, बुरी सोच
और अश्लील वाले लोगों के संगत में रहना। कई बार ऐसा होता है कि काम वासना हमारे अंदर नहीं होती, लेकिन कुछ अश्लील लोगों के साथ रहने से यह हमारे अंदर हावी होने लगती है। फिर लड़का कहता है, हाँ प्रभु, यह बात तो मैंने भी महसूस किया है। फिर बुद्ध कहते हैं, ऐसे लोगों के साथ दूरी बनाना चाहिए। फिर लड़का कहता है, प्रभु, यह काम वासना हावी कैसे होता है? क्या इसे हावी होने से रोका नहीं जा सकता? फिर गौतम बुद्ध कहते हैं, सबसे पहले तुम यह समझो कि काम वासना की ऊर्जा को रोका नहीं जा सकता, इसे सिर्फ रूपांतरित किया जा सकता है। और इस ऊर्जा को रूपांतरित करने के दो तरीके हैं। पहला है प्रेम और दूसरा है ध्यान। जब हम सच्चे प्रेम में होते हैं तब हमारे काम वासना की ऊर्जा हमारी खुशी, हमारे आनंद में परिवर्तित हो जाती है। लेकिन ज़्यादातर लोग शारीरिक आकर्षण को ही प्रेम का आधार मानते हैं, जो कि ऊर्जा को बर्बाद करता है, रूपांतरण नहीं। शरीर की ऊर्जा को रूपांतरित करने का सबसे सफल तरीका है ध्यान। ध्यान के माध्यम से आप अपने अंदर स्थित आनंद के उस केंद्र में स्थापित हो जाते हैं, जिसके सामने दुनिया का हर भोग विलास फीका लगने लगता है। ऐसा नहीं है कि आप ध्यान में उतरने के बाद आप वह सब सोचने लगे, बल्कि आप उससे ऊपर उठ चुके होते हैं और फिर यह सब हरकतें आपको छोटी और बचकानी लगने लगती हैं। फिर लड़का कहता है, प्रभु, इस ध्यान की शुरुआत कहाँ से करें? फिर गौतम बुद्ध कहते हैं, सबसे पहले तुम अकेले में समय बिताना शुरू कर दो, क्योंकि जो इंसान जिसके साथ ज़्यादा समय बिताता है वह उसको सबसे ज़्यादा जानने लगता है। और जब तुम खुद को जानना शुरू कर दोगे तो यह सारे भौतिक सुख तुम्हें छोटे लगने लग जाएंगे। फिर एक दिन ऐसा भी आएगा जब तुम्हारे चाहे बिना तुम्हारे दिमाग में किसी भी प्रकार के विचार उठने बंद हो जाएंगे।